22 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 42 केजी है। यदि कक्षा में 33 केजी और 39 केजी के बाहर के दो नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा। देखो 22 विद्यार्थियों का जो औसत भार दे रखा कितना है, 42 है। यानी 22 विद्यार्थियों का औसत भार 42 केजी है। कितना है, 42 केजी। ये क्या है, एवरेज है 22 छात्रों का। उसमें दो छात्र और शामिल कर लिए जाते हैं जिनमें एक का जो वेट है कितना है, एक का 33 केजी है और दूसरा दे रखा 39 केजी का। यानी दो और शामिल कर लिए जाते हैं। इनका भार कितना है, एक का 33 केजी और एक का 39 केजी है। तो देखो अगर मैंने 24 विद्यार्थियों को जो औसत मानता हूं वो कितना माना, मैंने 42 माना। तो देखो ये 42 से कितना कम है, ये 42 से 9 कम है, तो माइनस करा 9। ये 42 से कितना कम है, ये 42 से माइनस के 3 कम है, तो हमने क्या करा, माइनस का 3 करा। तो एवरेज मैंने कितना माना था, सभी का एवरेज मैंने माना था 42। देखो 9 और 3 12, यानी कितना कम है, 12 बटे विद्यार्थी कितने हो गए टोटल, 22 23 और 1 24, यानी टोटल हमारे 24 विद्यार्थी हो गए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 12 कम 12 और 12 दूनी 24, 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। तो 42 माइनस 0.5, तो हमारा कितना आ जाएगा, 41.5 केजी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिया गए। तो उनके अंक का सही औसत क्या है। देखो 13 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 130 है। यानी 13 विद्यार्थियों के औसत अंक हमारे दे रखे हैं 130। तो बाद में उसने गलती से कितना पढ़ लिया, यानी पढ़ना था उसे 32, यानी 32 के स्थान पर उसने कितना दर्ज कर दिया, 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर दिया। ये संख्या कितनी है, यानी टोटल हमारे 13 विद्यार्थी हैं। तो बटे क्या करेंगे, 13। तो यहां से सॉल्व करेंगे, 130, देखो 32 लिखना था, लिखा कितना हमने, 23 लिखा। तो हमने कितना कम लिखा, यहां हमने 9 कम लिखा। तो माइनस के क्या करेंगे, माइनस के करेंगे 9, यानी हमने क्या बचा, माइनस के सॉरी प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस के हमारे बचे 9 बटे में 13। तो देखो 13 से हमारा कितनी बार जाएगा, अगर हम 13 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 130 प्लस पॉइंट लगाया 0 या 90 हो गया। तो 13 छिंग 78, कितना बचा, 12 बचा, दशम लग रहा, 0 120 हो गया, 13 निम्मा 170 है। तो राइट आंसर हमारा कितना जाएगा, 130.69। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 12,800 रुपये और 14,400 रुपये हैं, तो मूलधन कितना होगा। देखो 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है, मूलधन पर साधारण ब्याज दे रखा कितना, 12,800 और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा 14,400। देखो साधारण ब्याज जो होता है हर साल बराबर होता है, यानी अगर 12,800 है 2 साल के लिए, तो पहले साल कितना हो जाएगा, 2 छिक्का 12 2 चौक 8, यानी 6400 रुपये। कितना हो जाएगा, 6400 रुपये पहली साल, और दूसरी साल भी हमारा कितना हो जाएगा, 64 से, क्योंकि साधारण ब्याज हमारा क्या होता है, बराबर होता है। अब हमें क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ हमारा देखो कितना है, यानी चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है, उसने दे रखा है 14,400। तो यहाँ से 6400 और 6400 हमारा 12,800, तो कितना और बढ़ाना पड़ेगा हमें, यहाँ जो आएगा वो कितना आएगा, 14,400 माइनस 12,800, तो हमारा बचेगा 1600। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1600 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। देखो अगर हम 8% निकालें इसकी, जब हम क्या दर निकालते हैं, जब भी तो ऐसे ही करते हैं, जब भी तो हमारा ये निकल कर आता है, तो हमें रेट निकालना सबसे पहले। तो 6400 गुणा R/100 इजिकल टू कितना जाएगा, 1600 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा रेट निकल जाएगी। देखो 2 जीरो से हमारा क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। अगर हम 64 से काटे, 16 चौका 64, 4 से कितनी बार, 25 बार चला जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट चला गया कितनी बार, 25 बार। तो रेट हमारा कितना आ गया, यहाँ से रेट हमारा आ गया 25% हमारी रेट आ गई। अब यहाँ से हमें क्या निकालना, मूलधन निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल इजिकल टू, तो प्रिंसिपल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमारा रेट आ गया 25%,
और टाइम कितना दे रखा, टाइम क्वेश्चन में दे रखा 2 साल, 2 साल दे रखा। ब्याज कितना है, ब्याज है हमारा साधारण ब्याज 12,800। तो यहाँ कितना जाएगा, 25 दूनी 50%, यानी 50%। हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए 100% का मान। देखो 50 से कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 128 दूनी 256, कितना 256, और 2 हमारी 0 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% का मूल्य पर खरीदता है और इसे 26 रुपए कम में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, तो वो 10% हानि पर बेचता है, यानी कॉस्ट प्राइस हमने माना, कॉस्ट प्राइस 100 था, 10% की हानि हुई तो बेचा कितने पे उसे, यानी 90 में बेचा, क्योंकि 10% की हानि हो गई। 100 का 10% 10 ही तो होता है, तो 10 की क्या होगी, उसे हानि हो गई। अब वो कह रहा है यदि वह 30% कम में खरीदता, यानी 100 में ना खरीद के वो 30% कम में खरीदता। देखो 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, यानी 100 माइनस 30 वो कितने में खरीदता, 70 में खरीदता। तो इसे 26 रुपए कम में बेचता। तो देखो अभी रुपए को छोड़ दो, तो उसे क्या होता, 10% का लाभ होता। कब होता, जब 70 की चीज को वो 10% के फायदा बेचता। देखो 70 का 10% कितना होता है, अगर 70 का 10% निकालोगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यानी 70 प्लस 7 कितने में बेचता, 77 में बेचता। तो देखो यहाँ जो डिफरेंस आया, अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितने का जाएगा, 90 माइनस 77, तो 90 माइनस 77 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, यानी 13 यूनिट का मान कितना आया, क्वेश्चन में 26 दे रखा। भाई इससे कमी तो है, कितना, 26 है। जब 13 यूनिट का मान 26, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना क्रय मूल्य। जब 1 यूनिट का मान 2, तो हमें चाहिए 100 यूनिट का मान, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणा 100, तो हमारा कितना हो जाएगा, 200। 200 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। x1, x2 और x3 एक काम को क्रमशः 90, 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। देखो x1, x2 और x3 तीन कैंडिडेट हैं, एक x1 है, एक x2 है और एक x3 है। x1 कार्य करता है 90 दिन में, 90 दिन में, x2 45 दिन में करता है, और x3 जो करता है वो कितने दिन में करता है, 67.5। देखो 67.5 यानी 67.5, दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे 10 करेंगे, यहाँ से वह दशमलव हट जाएगा, इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, और यहाँ हमारा क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो इनका एलसीएम लेंगे, 90, 45 और 135, यानी अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 270, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 270 आ गया। 90 से कितनी बार जाएगा, 90 3 बार चला जाएगा, 45 से कितनी बार, 45 छिक्का, और 135 दूनी 270 और 270, यानी 2 बार चला जाएगा, 2 गुणा 2 कितना जाएगा, 4 हमारा आ जाएगा। अब उसने बोला x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो सबसे पहले x2 से हम कार्य करा लो, भाई इसको क्या करा लेंगे, x2 से हम कार्य करा लेंगे। कितने दिन पहले छोड़ रहा, ये 13.5 दिन पहले छोड़ रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर कार्य करा लेंगे। कितने दिन कर रहा, इसकी एफिशिएंसी 6 दिन, तो 13 6 78, 78 और 6 पंजे 30, तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी अगर ये कार्य करता तो क्या करता, 81 यूनिट कार्य और कर देता। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 270 पहले हो रहा था, 81 और कर दिया इसने, तो यहाँ से अगर हम जोड़े 357, क्योंकि 1 8 7 15 का 5 हाथ से लगा 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 351। अब हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 351 आ गया। 351 कौन करेंगे, अब सारे मिलकर करेंगे, 6 4 10 और 3 13, तो यहाँ से भाग करेंगे, 13 से कितनी बढ़ जाएगा, जब 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 9 बचा, 91 हो गया, 13 7 91, तो कितने दिन लगेंगे, 27 दिन हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा 216 भाग 4, देखो इसको सॉल्व करेंगे, जो 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा,
4 पंजे 20, न जाने के 0, 4 चौक 16, कितनी बार 504 बार चला जाएगा। यह गुणा करो इनकी, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 तिया 18 1 19, 192, माइनस 6 तिया 18 का 8 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी हमारा कितना आ गया 78 आ गया। अब हम सबसे पहले इनको ऐड करेंगे 504 और 192, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 696 हो जाएगा। कितना 696, माइनस का हमारा कितना बचा, माइनस का हमारा 78 बचा, तो हमने क्या करेंगे माइनस के 78 करेंगे। अब देखो इसमें से घटाएंगे, 16 में 60 गए कितना बचेंगे 8 बचेंगे, 8 में 7 गए कितना 1 बचा, और 6 हमारा बचा ही, तो 618 हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। देखो 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, यानी 1 से कितनी हो जाती है, 1 से हो जाती है 7, 1 से 7 हो जाती है। कितने वर्ष लगते हैं 10 वर्ष लगते हैं, 10 वर्ष लगते हैं। देखो यहां से यहां तक जाने में, यानी एक हमारा क्या प्रिंसिपल और 7 हमारा क्या अमाउंट है, तो ब्याज कितने का बना, ब्याज हमारा बना 6 का। इस 6 का जो ब्याज बना कितने साल में बना 10 साल में, यानी 10 साल में ब्याज बना 6 का, यही तो होगा। उसने बोला कि 20 साल में बताओ कितने का ब्याज बनेगा, 20 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। तो देखो 20 वर्षों में पूछा तो हम क्या करेंगे 20y करेंगे, तो देखो 10 का कितना 2 गुना ही है, यानी 2 गुना है तो हम क्या करेंगे 2 की गुना। जब इधर 2 की गुना करी तो हमें इधर भी 2 की गुना करनी पड़ेगी, गुना करेंगे 2 से, यानी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब ये 6 दूनी कितना है 12, यानी 12 का ब्याज बनेगा। पर 12 का ब्याज कब बना, यानी 12 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 1 से अगर हम 13 करेंगे तभी हमारा कितने का ब्याज बनेगा 12 का बनेगा, यानी 1 से हमें कितना करना पड़ेगा, 1 से हमें करना पड़ेगा 13, तो कितना गुना हो जाएगा 13 गुना हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है और 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होती है। देखो एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है। देखो सबसे ऊपर हमें क्या लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे प्राइस, कितना प्राइस, प्राइस कितना 1 रुपए, और नीचे हम लिखेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना खरीदता 35 आम खरीदते हैं। देखो जो आम उसने खरीदे तो उसने कितना 100% खरीदा, 100%। आगे उसने बोला कि 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होती है, यानी 1 रुपए में कितने आम, हमने माने x आम, 30% की हानि होती है, यानी कि 100 माइनस 30, तो कितनी हानि होती है 70 की हानि होती है। तो 35 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 35 से 2 बार चला जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा हमारा। अब x की मल्टीप्लाई इधर लगेगी तो हमारा क्या आएगा x आएगा, 50 की मल्टीप्लाई इधर लगेगी तो हमारा कितना जाएगा 50 आ जाएगा, यानी x बराबर 50 हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। तो बस की सामान्य चाल कितनी होगी। तो एक फॉर्मूला पढ़ा आपने कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 डिफरेंस स्पीड 2 इंटू टाइम, यही हमारा फॉर्मूला। इसको हम अप्लाई करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है उसने 300 किलोमीटर की। स्पीड 1 हमने कितना माना s माना, स्पीड 2 यानी वृद्धि हो रही है कितने की 10 की वृद्धि हो रही है, यानी s प्लस 10 हमारा हो जाएगा। अब इनका देखो डिफरेंस अगर देखोगे s प्लस 10 में से s घटाओगे तो s से s कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 10 बचेगा। और 60 मिनट, देखो 60 मिनट है तो 60 मिनट का मतलब हम क्या कह सकते हैं 1 घंटा कह सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा आवर में आएगा। देखो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 300 आ जाएगा, और गुणा में हमारा क्या आएगा 10 आ जाएगा, यही तो हमारा आएगा। देखो 300 को हम तोड़ सकते हैं, 300 को तोड़ सकते हैं 50 गुना 6, यानी 50 गुना 6 करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई 6 में लग जाएगी। तो यह मैं क्या कर सकता हूँ 50 गुणा 6 गुणा 10 करूंगा तो कितना जाएगा 60 मेरा आ जाएगा, इंटू हमारा क्या बचा s इंटू
s प्लस 10 बचा। अब या तो आप क्या करोगे, इसको द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कर लोगे, या हम देखो क्या करेंगे, अगर जब हमारा यहाँ प्लस का साइन होगा तो हम क्या लेंगे, छोटी वाली वैल्यू लेंगे। अगर हमारा माइनस का चिन्ह होगा तो हम क्या लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। और यहाँ एक कंडीशन और है कि जो डिफरेंस आना चाहिए वो डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 10 का आना चाहिए। देखो यहाँ हमारा 10 है तो 10 का डिफरेंस आएगा, अगर 20 होता तो यहाँ क्या आता, 20 का डिफरेंस आना चाहिए था। तो यहाँ 10 का डिफरेंस है तो हमारा देखो 10 का ही हमारा डिफरेंस आ रहा। तो यहाँ पर हमारी जो आंसर होगा प्लस है तो छोटी वाली वैल्यू, छोटी वाली की वैल्यू कौन सी है, 50 है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 443 तो हम ऐसे ही रखेंगे, 443 माइनस, देखो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। जब भाग को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और हमारा गुणा में क्या है, गुणा में 5 है। तो यहाँ सॉल्व करो, 443 माइनस 5 तिया 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5। तो 443 प्लस के 565 माइनस के, तो हमारा किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। 5 में से 3 गए कितना बचा, 2 बचा। 6 में से 4 गए कि हमारा कितना बचा, 2 बचा। और 5 में से 4 गए हमारा कितना है, 1। तो माइनस के 122 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा, 3, 5, 3, 5 और 7 दे रखा। अब वो कह रहा 6 साल पहले उनकी आयु का योग 87 था, यानी 6 साल पहले 87 था, तो 6 साल बाद कितना, यानी 6 बड़ी होंगी, यानी 6 इसका 6 इसका 6 इसका, तो कितना बढ़ गया होगा, 18 इनका बढ़ गया होगा योग। यानी प्रेजेंट में अगर बात करें तो 18 बढ़ गया होगा तीनों का 6 करके। तो 8 और 7 15 का 5, यहाँ से लगा 1, 8 9 और 1 10, कितना हो गया, प्रेजेंट में हम बात करें तो 105 हो गया। यहाँ इनकी योग करें तो 7 3 10 5 15, यानी 105 कितने का मान है, 15 का मान है। हमें किसका मान चाहिए, हमसे पूछा किसका मान है, उसने हमसे पूछा है सभी का मान पूछा है। तो देखो जब सभी का मान पूछा है तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा, 15 सत्ते 105, यानी 7 बार। 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना जाएगा, 21 वर्ष। 7 पंजे 35 वर्ष, और 7 गुणा 7 49 वर्ष। तो तीनों के हमारे क्या आ गए, 21, 35 और 49। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू 10:13 के अनुपात में है। सलोनी के पास नाशपाती और आड़ू 7:9 के अनुपात में है। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 5:7 के अनुपात में है। तो किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिकतम अनुपात में है। देखो उसने हमसे बोला कि पृथ्वी के पास, एक तरफ हमने लिखा पृथ्वी, दूसरा कौन दे रखा है, सेलिन, और तीसरा उसने बोला है, तीसरा विक्रम। ये हमारे 3 कैंडिडेट हैं। तो रेशो किसका दे रखा है, रेशो हमारा दे रखा है उसने नाशपाती और आड़ू। अगर देखो नाशपाती और आड़ू तो 10:3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 10/13। यानी इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसका कितना दे रखा, 7:9 दे रखा, तो 7/9, 7/9। और अगला दे रखा 5/5:7, तो 5/7 लिख सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे। 10 गुणा 9 यानी 10 गुणा 9 90 हो जाएगा, और 13 गुणा 7, तो 13 गुणा 7 13 सत्ते 91। तो ये हमारा ज्यादा कौन सा, हमारा ज्यादा ये है, तो ये तो हमारा हो गया कैंसिल। अब हम देखेंगे इनमें 7 गुणा 7 49 होते हैं, तो यहाँ तो हमारा 49 हो गया। 9 गुणा 5 9 गुणा 5 9 पंजे 45, तो ये हमारा 45 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, 49 हो गया। तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो अधिक कौन सा इनमें, 7/9। तो 7/9 किसका, 7/9 है सेलिन का। तो सबसे ज्यादा किसकी है, सेलिन की है, सेलिन। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। 35 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होता है। देखो उसने बोला कि 35 की पावर
29 को जब 10 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा। देखो इकाई अंक पर यहाँ पर क्या है, यानी जब हमारा इकाई अंक पर 5 हो तो शेषफल हमारा 5 ही देता है। यानी जब हम 10 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा, शेषफल हमारा 5 ही देगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यानी शेषफल के तौर पर हमारा कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपए से घटकर 720 रुपए कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी बताओ। देखो 800 से घटाकर कितना कर जाता है, 720 कर दिया जाता है। तो सिंपल सवाल है, कितनी कमी आई, 80 की कमी आई। कितने के ऊपर, 800 के ऊपर। गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहां से क्या आएगा, लॉस परसेंट आ जाएगा, क्योंकि भाई कमी आ रही है। तो यहां अगर हम देखें 80 से कितनी बार, 10 बार, 10 से हमारा 0 खत्म। तो लॉस कितने का आया, 10% की कमी आई। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मान रख दो 4 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान 3.5, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 35/10 लिख सकता हूँ। गुणा 35/10 लिख दिया मैंने। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो देखो काटेंगे 7 से कितनी बार, 7 पंजे 35, 5 से कितनी बार, 5 दूनी 10, यानी 2 बार चला जाएगा। 2 से देखो अगर मैं 5 से काटता हूँ, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से हमारा ये हमारा 2 दूनी 4, 4 से हमारा 4 कट गया। तो 22 गुणा 7, तो 22 गुणा 7, 7 दूनी 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आएगा, यहाँ हमारा 48 माइनस 20 में से 8 गए, हमारे कितना बचेंगे, 12 बचेंगे। तो यहाँ हमारा 12 बचा, ब्रैकेट भाग 4 तिया 12, 4 तिया 12। देखो 48 में से अगर 12 गए तो हमारा कितना बचेगा, 36 बचेगा, यानी 36/12 आ जाएगा। 12 से कितनी बार, 12 × 36, तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सोनू अकेले एक मेज को 125 दिन में बना सकता है जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिनों में बना सकता है। तो मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है, तो सोनू शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा। सोनू अकेले एक मेज को 125 दिन में बनाता है, यानी सोनू अकेले एक मेज को बनाता है 125 दिन में। मोनू अकेले उसे 250 दिन में बनाता है, यानी मोनू अकेले उसे 250 दिन में बनाता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इनका एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 250 हमारा एलसीएम आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 250 से हमारा कितनी बार जाएगा, 1 बार। 2 रेख हमारी क्या आ गई, क्षमता आ गई। उसने बोला कि मोनू काम शुरू करता है, कौन करता है, मोनू काम स्टार्ट करता है और 75 दिन तक काम करता है, यानी मोनू स्टार्ट करता है 75 दिन तक काम करता है। तो मोनू कितना काम कर लेगा, 75 गुणा 1, यानी कितना काम कर लेगा, 75 काम को कर लेगा। यहां से हमारी बात क्लियर हो गई, यानी मोनू ने 75 दिन में कितना काम कर लिया, 75 ही यूनिट काम उसने कर लिया। अब आगे बोला सोनू शेष काम कितने दिन में करेगा। देखो 250 टोटल था, 75 इसने कर लिया, तो शेष हमारा कितना बचा, शेष हमारा बचा यानी कि 175 बचा हमारा टोटल का, 100 हमारा 75 हमारा टोटल बच गया, यानी 250 माइनस 175 बचा। अब 175 कौन करेगा, 175 करेगा सोनू। तो बटे में क्या करेंगे, बटे में करेंगे 2 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 1 बचा, 15 के 2 7 14, 10 लगाया, 2 पंजे 10। तो कितना टाइम लगेगा सर, 87.5 डे। यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपए है, इसका विक्रय मूल्य 7,788 रुपए है, तो वस्तु पर छूट प्रतिशत कितना होगा। देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा, 11,800, यानी 11,800 उसका क्या है, मार्क प्राइस है। और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस दे रखा 7,788,
यानी 7788 क्या है उस वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो रेशो अगर हम यहाँ से डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस कितने का जाएगा 11,800 माइनस 7788। तो हमारा इनका जो डिफरेंस बनेगा वो डिफरेंस कितने का बनेगा 2104, यानी 4012 का क्या बनेगा डिफरेंस बन जाएगा। ये किसके ऊपर आया 11,800 के ऊपर आया। तो बटे हम क्या करेंगे 11,800, परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100 करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा छूट आ जाएगा, डिस्काउंट हमारा यहाँ से आ जाएगा। देखो 2 जीरो से हमारी क्या कट गई डायरेक्ट 2 जीरो कट गई। अगर हम 2 से काटें 2 पंजे 10 2 नेम 18, 2 से काटें 2 दूनी 4 जीरो ना जाने की जीरो 2 छिक्का 12। अब ये कितनी बार 9 चौक 36 यानी 34 बार चला जाएगा। अगर हम देखें तो ये कितनी बार चला जाएगा 34 बार। डिस्काउंट हमें कितने का मिला 34% का। तो 34% हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपए में बेची जाती है तो लाभ परसेंट कितना होगा। यानी लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। यानी एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य किससे उसके क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य को मैंने कितना माना, क्रय मूल्य को माना मैंने 100 रुपए। तो जब 100 रुपए मैंने क्रय मूल्य को माना तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, यानी ये मेरा हो गया सीपी और ये हो गया मेरा एमपी। एमपी मेरा कितना हो जाएगा, यानी 20 अधिक है तो ये हमारा हो जाएगा एमपी 120 हो जाएगा। अब उसने बोला यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपए में बेची जाती है। देखो अगर 20 रुपए की छूट दी जाती तो कुर्सी कितनी की जाती 220 रुपए में बेची जाती। हमने माना कि हमने क्या दिया कुर्सी पर छूट नहीं दी। तो जब कुर्सी पर छूट नहीं दी तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, यानी 20 प्लस 220 तो टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। कितना 240, यानी यहाँ 120 का मान कितना दे रखा है, कितना आया 240। कितना गुना है, ये हमारा 2 गुना है। जब ये 2 गुना है तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस भी 2 गुना होगा, तो गुना करेंगे 200। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा मिल गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 200 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा, सेलिंग प्राइस कुछ तरह में दे रखा 220 रुपए में बेची जाती है 220 में। यानी 200 की चीज 220 में बेची गई तो यहाँ प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा, वो होगा हमारा 20 का। कितने के ऊपर 200 के ऊपर, और गुणा में क्या करेंगे 100 करेंगे। देखो 20 से कितनी बार 10 बार, 10 से हमारे 0 खत्म, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10% का हमारा क्या है प्रॉफिट है। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। देखो 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से क्या हो गया वो फेल हो गया। यानी 32% अंक प्राप्त किए 15 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर उसे 15 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। तो ये हमारा क्या हो गया यहां से हो गया। अब उसने क्या बोला कि यदि 57 अंक प्राप्त करता। अब देखो यहां पर बैलेंस करने के लिए अगर उसे 15 और मिल जाता तो पास हो जाता यहां पर। अब उसने आगे बोला 57% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंक से 10 अंक अधिक है। यानी 57% अगर वो 10 अंक कम भी लाता तब भी वो क्या हो जाता पासिंग मार्क के बराबर पहुंच जाता। तो यहां पर हमें क्या करना सिंपल इनका डिफरेंस करना। तो देखो डिफरेंस कितने का आ जाएगा 5 और 2, यानी 25% का डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम इसमें से इसका डिफरेंस करेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा। यानी 15 प्लस 10 तो हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी 25% का मान 25। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1% का मान कितना हो जाएगा, यानी 1 अंक हो जाएगा। यानी 1% का मान हो जाएगा 1 अंक। तो उससे हमें पूछा क्या है अंक पूछे हैं उत्तीर्ण के लिए, यानी 32। देखो 32 यानी 1% का मान 1 है तो 32% का मान कितना हो जाएगा, यानी 32 गुणा 1 हो जाएगा। प्लस में कितना, प्लस में 15। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 32 से कम 32 प्लस 15 तो हमारा हो जाएगा 47।
तो 47 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।